चलिए पहला टॉपिक का नाम हम लिखते हैं अनेक, या इसको लिख सकते हैं बहुत आवेशों के कारण वैद्युत बल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोलते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, चलिए ये हमारा है आज का टॉपिक, बहुत आवेशों के कारण वैद्युत बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है ये चीज? देखिए कि अगर किसी निकाय में बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, तो अगर किसी जगह पर बहुत सारे आवेश उपस्थित हो तो इस पे बल कितना लगेगा? तो क्या होगा कि सभी मिलकर Q1 पर कितना बल लगा सकते हैं? तो Q1 पर जो लगने वाला बल होगा, इन दोनों के बीच लगने वाला बल, इन दोनों के बीच लगने वाला बल और इन दोनों के बीच लगने वाले बलों को हम योगफल कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो Q1 पर निकलने वाला बल हमको ज्ञात हो जाता है। उसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है हम देखते हैं, इसका हमारा फॉर्मूला होता है कि माना किसी, देखिए देखते हैं, माना किसी निकाय में, ठीक है, किसी निकाय में कई आवेश उपस्थित हो तो उन आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल उन आवेशों द्वारा लगाया गया अलग बलों के योगफल के बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, क्या है देखिए किसी निकाय में, ठीक है ना, माना किसी निकाय में कई आवेश उपस्थित हो तो उन आवेशों, ठीक है, उन आवेशों द्वारा, इन आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगाए गए, मान लो कि तीनों जो है मिलकर किसी एक आवेश पर लगाए गए, ठीक है, किसी एक आवेश पर लगाए गए कुल बल, इस पे लगने वाला कुल बल उन आवेशों द्वारा, ये जो आवेश है, इन आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के योगफल के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। फिर समझते हैं क्या है, चलिए परिभाषा बाद में समझते हैं है क्या चीज। देखिए ये हमारे कई सारे आवेश उपस्थित होंगे, तो ये Q1 पर ये सब मिलकर इस निकाय में कुल कितना बल लगेंगे? मान लेते हैं इनके बीच की दूरी जो है R12 है। R12 का मतलब कि Q1 और R13 है, Q1 और 3 के बीच की दूरी मान लीजिए R13 और इसके बीच की दूरी मान लेते हैं R12।
उसी तरह इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं R14, ठीक है। कूलाम के नियम से मान लेते हैं कि इनके बीच जो बल लग रहा है, इनके बीच जो वैद्युत बल लग रहा है मान लेते हैं F13, और इनके बीच जो वैद्युत बल लग रहा है F12, और इनके बीच जो वैद्युत बल लग रहा है वो F14। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी एक आवेश पर अगर किसी निकाय में बहुत सारे आवेश उपस्थित है तो किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल इन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये जितना लगाएगा इन दोनों के बीच जितना लगेगा, इन दोनों के बीच जितना लगेगा, इन दोनों के बीच जितना लगेगा, सभी बलों को जोड़ देंगे वही बल इस पर लगेगा, ठीक। ये हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। लिखा है माना किसी निकाय में कई आवेश उपस्थित हो तो उन आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल उन आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के योगफल के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला देख लेते हैं। माना किसी निकाय में कई आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 Qn उपस्थित हैं, तथा जिनकी Q1 से दूरियां क्रमशः R12, R13, R14 R1n है, तथा इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, क्या हो गया F12 यानी आवेश पहले और दूसरे के बीच लगने वाला बल F13, F14 F1n है। तब कूलाम के नियम से अगर देखा जाए तो इन दोनों आवेश Q1 और Q2 के बीच कितना बल लगेगा, तो कूलाम के नियम से देखा जाए कुल बल लिख सकते हैं F बराबर, ठीक है, F12, F13, F14 F1n जो कुल बल लगेगा वह इतना लगेगा। कूलाम के नियम से बल लिखे तो F बराबर इन दोनों के बीच को बल लिख सकते हैं, आवेश पहला और दूसरा के बीच का दूरी है R12। कूलाम के नियम से इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 पहला आवेश दूसरा आवेश और इन दोनों के बीच की दूरी R12 का स्क्वायर। इस तरह F3 इन दोनों के बीच का बल कितना हो जाएगा हमारा प्लस 1/4πε0 इंटू इसके बीच लग रहा है Q1 Q3 बटे में R13 का स्क्वायर। इसी तरह पहले और चौथे के बीच कितना लगेगा 1/4πε0 Q1 Q4 R14 का स्क्वायर। इसी तरह डॉट डॉट जितने भी आवेश लेंगे उतनी बार ले सकते हैं, प्लस 1/4πε0 Q1 Qn में R1n का स्क्वायर। यानी n का मतलब कि आवेश 1 2 3 4 5 कितने भी ले सकते हैं। तब इस पे लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा F = 1/4πε0 कॉमन है, लेकिन इसमें हम सब में Q1 भी कॉमन है, Q1 को कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा Q2 में R12 का स्क्वायर प्लस ये कॉमन हो गया, Q1 कॉमन हो गया, Q3 बटे में R13 का स्क्वायर। इसी तरह इसमें कॉमन हो जाएगा तो Q4 बटे में
स्क्वायर डॉट डॉट जितनी बार ये रहेंगे Q1 बटे में R1 n का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा मेन फॉर्मूला अध्यारोपण का सिद्धांत में। क्या है कि अगर कोई आवेश Q1 है और उसमें कई सारे आवेश बल लगा रहे हैं, इस पे लगने वाला कुल बल आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के योगफल के बराबर होगा। तो कूलाम के नियम से इनके बीच का बल, इनके बीच का बल, इनके बीच का बल सबको जोड़ दिए हैं। इसमें हमको कॉमन मिला, Q1 कॉमन मिल गया, 1/4 कॉमन मिल गया। बच जाएगा क्या, दूसरे आवेश द्वारा जो लगाया जा रहा है उसका मान ऊपर और इनके बीच की दूरी का वर्ग, तीसरे आवेश द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसका मान ऊपर और इनके बीच की दूरी का वर्ग। तो सभी को कूलाम के नियम द्वारा निकाल कर जोड़ देंगे तो इसमें लगने वाला कुल बल ज्ञात हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, जाहिर सी बात है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।